हेलो एवरीवन, टुडे क्लास इज बेस्ड ऑन हिंदी ऑब्जेक्टिव सीरीज बोर्ड 10th क्लास के लिए, है ना। तो जैसा कि हम लोग पीछे वीडियो में देखे थे पार्ट 1, आज जो है पार्ट 2 वीडियो है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। पार्ट 2 है चैप्टर 2 का लक्ष्मण राम और परशुराम का संवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है मैं आपके लिए लाया हूँ चैप्टर 2, है ना, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसको लिखा है तुलसीदास ने, है ना। तो ये जो है इस पार्ट को, इस चैप्टर में जितने भी चीज़ें होंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, हिंदी ऑब्जेक्टिव सीरीज जैक बोर्ड 10th क्लास 2024 से 25 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वो सारा का सारा कवर करा देंगे आप। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और किसी प्रकार का अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो 1 को देखिए, पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, तब जा करके ये क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं इम्पोर्टेंट पार्ट, कि ये जो वीडियो हिंदी का ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस सीरीज को जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम तक में क्लियर कर लीजिएगा। क्योंकि ये सीरीज अगर आप कर लेते हैं तो आपको हिंदी के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 30 में 30 मिलेगा, 100% 30 में 30 मिलेगा। क्योंकि ये हिंदी का ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है जो पूरा कवर करा देंगे, ठीक है। और इस चैप्टर से आपको बता दें कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, लगभग 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो हम टोटल 10 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट, जो फिक्स है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन मिलेगा। और बोर्ड एग्जाम में मेरे चैनल पर जरूर व्यू कीजिएगा, क्योंकि उस टाइम हम बहुत सारा VVI क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट लड़ने की चांस होती है, ठीक है। और बहुत सारा क्वेश्चन वो लड़ते हैं भी, है ना। और एक चीज़ जरा सा बता दें कि इसके साथ साथ मैथ का भी ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आई बटन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर चैनल पर प्ले लिस्ट में जाके व्यू कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सिलेबस देखना है न्यू पैटर्न, तो उनके लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। उससे पहले आज का जो है थॉट, वो थॉट देख लेते हैं वो क्या है। टुडे थॉट, समझिए, टुडे थॉट आज देखना है, आज का सुविचार क्या है, देखिए। खिचड़ी यदि बर्तन में फेंके तो बीमार को ठीक कर देती है। खिचड़ी यदि बर्तन में फेंके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में फेंके तो इंसान को बीमार कर देती है। बात को समझ रहे हैं, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। खिचड़ी जो है यदि बर्तन में फेंके तो बीमार को ठीक कर देता है, ठीक है, और यदि दिमाग में फेंके तो इंसान को बीमार कर देता है। रीज़न ये है कि खिचड़ी एक ऐसा चीज़ है, अगर हम बर्तन में फेंकते हैं, उसको खाते हैं, तो बीमार आदमी भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर दिमाग में खिचड़ी पकाते हैं ना, तो सही इंसान भी क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए दिमाग में खिचड़ी मत पकाइए, फोकस कीजिए पढ़ाई पे, और माइंड को चंचल रखिए, पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोच रखिए अपने माइंड में। खिचड़ी जितना पकाइएगा उतना आप डूबते जाइएगा ना, सत्य ही सत्यवान होता है। इसलिए आगे अपना जो माइंड है वो पॉजिटिव रखना है और पढ़ाई पर फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं आगे। आज का जो है क्वेश्चन वो है पार्ट 1 कंप्लीट था, पार्ट 2 है। आज हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। टोटल क्वेश्चन है 10, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है उस चीज़ को देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग से स्टार्ट होगा, वो क्वेश्चन देख लीजिए। वो क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इससे पहले मैं जरा सा एक पॉइंट बता देना चाहता हूँ आपको, उस चीज़ को आप समझ लीजिए थोड़ा सा, कि ये जो है ना, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि पूछा जाएगा राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद जो है, ये कविता का कवि कौन है ना। ये क्षितिज बुक का है, याद रखिएगा। तो इस कविता का कवि कौन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा इसका लेखक कौन है, याद रखिएगा कवि कौन है, तुलसीदास। याद रखिएगा परशुराम, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो है वो कौन लिखा है, तुलसीदास। कौन, तुलसीदास, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक याद होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, तुलसीदास, ठीक है। तो याद रखिएगा पूछा जाता है। 1 नंबर देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के रचयिता कौन है। तो अभी जस्ट क्वेश्चन आपको बताएं तो क्या बताया, कबीरदास। देखिए बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे पॉइंट बताया गया है, तो याद रखिए बताया गया है कबीरदास, तुलसीदास,
मीराबाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कौन सा होगा? तो आप क्या बताइएगा? तुलसीदास। अभी जस्ट बताएं, वही देखिए क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अब आइए 2 नंबर में, 2 नंबर को रिपीट कीजिए क्वेश्चन को। 2 नंबर में जैसे देखिएगा तो 2 नंबर में क्या बताया गया? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ का अंश है? तो ये कौन नंबर में क्या है? रामायण, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली। तो याद रखिएगा, ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है ना, इस किस ग्रंथ का अंश है? तो रामचरितमानस, क्योंकि तुलसीदास ने लिखा है और राम के भगवान के बारे में बताया गया। तो रामचरितमानस, जिसमें एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पूरा रामायण बना हुआ था, है ना। जो रामायण आपका बना हुआ है ना, ये सिनेमा जो बनता है रामायण का, वो रामचरितमानस बुक से ही स्टोरी से ले करके क्या किया गया? क्रिएट किया गया मूवी, ठीक है, ये सिनेमा, ठीक है। तो याद रखिए, 2 नंबर हो गया। अब आते हैं 3 नंबर। 3 नंबर को देखिए, 3 नंबर को समझना पड़ेगा जरा सा। तो 3 नंबर को देखिए क्या बताया गया है? शिव धनुष कैसे टूट गया, है ना। जो शिव धनुष है वो कैसे टूट गया? शिव भगवान का जो धनुष था वो कैसे टूटा? तो याद रखिएगा, ये भगवान राम ने तोड़े हैं। कैसे तोड़ा है देख लीजिए। जो शिव धनुष था, जोर लगाने से, केवल छूने मात्र से, या फिर गिरने से, या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो याद रखिए, केवल छूने मात्र से, जैसे छुए वो राम भगवान ने, और छूते ही क्या हो गए? वो जो शिव धनुष थे वो टूट पड़े, है ना। जैसे भगवान राम ने छुआ सिर्फ धनुष को, वो शिव धनुष बहुत बलवान था, वो पावर शक्तिशाली था, जो छूते राम भगवान के छूते ही टूट गए, है ना। आइए 4 में, 4 को देखिए आप। 4 में क्या है? 4 में बताया जा रहा है, राम और लक्ष्मण सीता जी के स्वयंवर में किस मुनि के साथ आए थे? तो याद रखिएगा, राम लक्ष्मण जो है सीता जी को अपनाने के लिए, है ना, उसको उनसे विवाह करने के लिए जो स्वयंवर में आए थे, वो किस मुनि के साथ आए थे? तो याद रखिए, मुनि वशिष्ठ, मुनि नारद, विश्वामित्र, परशुराम। तो याद रखिएगा, किनके द्वारा? विश्वामित्र। आप रामायण अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा, विश्वामित्र उनके मुनि थे। राम लक्ष्मण के मुनि कौन थे? विश्वामित्र। उन्हीं के साथ राम लक्ष्मण आए थे सीता के स्वयंवर में, ठीक है। अब आगे क्या है? 5 नंबर को देखिए। 5 नंबर में बताया गया है क्या? राम का संबंध किस वंश से है? राम का संबंध जो है वो किस वंश से है? तो याद रखिए, सूर्यवंश से। याद रखिएगा, कौन नंबर? सूर्यवंश से है। किससे? सूर्यवंश से, क्योंकि ये जो इसका श्री राम भगवान जो है, इनका वंश जो थे, है ना, ये किस वंश से आए थे? तो याद रखिए, सूर्यवंश से चल रहे थे, ठीक है। और सूर्यवंश से चल रहे थे। और इसमें एक चीज़ था, वो पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो आगे का जो पॉइंट है वो 6 नंबर है ना। अब 6 नंबर को समझिए, वो क्लियर हो जाएगा। एक एक करके देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए, तो 6 नंबर में आपको देखना पड़ेगा, एक पॉइंट है इसमें पॉइंट है कि जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्षत्रिय कुलद्रोही कौन है? क्षत्रिय कुलद्रोही कौन है? तो क्षत्रिय कुल के द्रोही जो थे वो कौन थे? तो उसके लिए याद रखना पड़ेगा, 4 ऑप्शन है, दशरथ, जनक, परशुराम, राम। तो याद रखिएगा, परशुराम। कौन? परशुराम, क्योंकि राम और लक्ष्मण, राम, ठीक है, राम और लक्ष्मण, ठीक है, राम लक्ष्मण जो थे ये दोनों थे एक साइड, दोनों भाई, और दूसरे साइड में जो थे वो कौन थे? परशुराम। कौन थे? परशुराम थे, ठीक है, जो बहुत क्रोधित थे, क्योंकि जैसे ही राम भगवान ने धनुष को, शिव धनुष को तोड़ दिया ना, तो परशुराम जो है ये दोनों में बहुत सारा वाद विवाद होने लगा, क्रोधित होकर के, ये राम के बीच में भी और लक्ष्मण के बीच में ही, है ना। तो वही बता रहे हैं कि ये जो द्रोही थे, कुल किस क्षत्रिय, मतलब क्षत्रिय कुल द्रोही कौन थे? तो याद रखिए, कौन क्षत्रिय कुल द्रोही थे? तो किस? परशुराम। कौन? परशुराम, ठीक है। आगे जब आते हैं तो आगे हमको दिखता है 7 नंबर। 7 नंबर में देखेंगे तो 7 नंबर में हमको पता चलता है किस चीज़ के बारे में, देखिए, ठीक है। तो 7 में हमको पता चल रहा है वो किसके बारे में, वो देखिए, सशस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, है ना। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है क्या?
तो इसके लिए आप चिंता नहीं करें, ये अलंकार है, ये आपका बुक से नहीं, ये ग्रामर का पार्ट है, व्याकरण का पार्ट है ना। तो व्याकरण के लिए आप प्लीज वेट कीजिएगा, हम व्याकरण का भी सारा टॉपिक एक एक करके हम क्या करेंगे, कवर करा देंगे। आगे अलंकार क्या होता है ये सारा क्लियर करा देंगे आगे, है ना। तो इसलिए आप चिंता नहीं कीजिएगा, अभी के लिए आंसर आप रट लीजिए इस जगह पे कि अलंकार जो होगा इनके लिए कौन होगा, कौन नंबर होगा, अनुप्रास। कौन होगा, अनुप्रास होगा, ठीक है। तो इसके लिए चिंता नहीं कीजिएगा, अलंकार यहाँ समझना पड़ता है थोड़ा सा, अलंकार क्या होता है, ठीक है। तो इसका कुछ टाइप होता है, बताएंगे किसमें, व्याकरण में कवर करा देंगे अलंकार को, तो वहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बस आप चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्या करना है, वीडियो अगर आए तो वीडियो को देखना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। 7 क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं 8 को देखना है। 8 नंबर में हम देखते हैं क्या है, 8 में हमको मिल रहा है क्या, वो देखिए आप, सूरवीर को अपनी वीरता में प्रदर्शित करनी चाहिए क्या। स्वयंवर के समय, जब स्वयंवर होते हैं उस समय, या फिर अपने को और उनसे बड़ा बताने के समय, युद्ध भूमि में या राजभवन में, है ना। मतलब सूरवीर जो होते हैं, है ना, वो अपनी वीरता अगर दिखाना चाहते हैं तो किस रूप में वो प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जो सूरवीर होते हैं, जो बलवान होते हैं, ताकतवर होते हैं, है ना, जो डरते नहीं हैं, याद रखिए वो डायरेक्ट युद्ध भूमि में बुलाते हैं कि आइए डायरेक्ट युद्ध भूमि में, यहाँ पे हम लोग लड़ते हैं ना। वो डायरेक्ट क्या करते हैं, स्पीच नहीं देते, वो करके दिखाते हैं ना। एक होता है क्या, सिर्फ बोलते हैं, है ना, जहाँ स्वयंवर लगा हुआ है वहाँ पे बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, क्रोधित होकर बताते हैं ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता है ना। लेकिन एक सूरवीर का पहचान ये नहीं है ना। सूरवीर का जो वीरता होता है ना, वो डायरेक्ट युद्ध भूमि में ललकार देता है कि आइए युद्ध भूमि में लड़िए। वो स्वयंवर में कभी भी इधर उधर बातें नहीं करती, नहीं दूसरे मतलब अपने दूसरे को छोटा बोल के अपने आप को क्या करते हैं, बड़ा बताते हैं, ये भी नहीं। और राजभवन में भी नहीं, और ना ही स्वयंवर में। कौन होगा, युद्ध भूमि में। जो सूरवीर होते हैं अपनी वीरता युद्ध भूमि में दिखाते हैं, आइए और लड़के दिखाइए, हमको हरा के दिखाइए, मान जाते हैं आपको, है ना, ऐसा बताया जाता है। तो यहाँ पे होगा युद्ध भूमि में, ठीक है। 8 हो गया क्लियर। आइए 9 में देखिएगा, तो 9 में क्या होता है देखिए, बता रहा है 9 में बता रहा है कि तुम तो कालू हो जानू लावा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार का पॉइंट अभी जस्ट बताएं भैया कि अलंकार के लिए आप चिंता न करें, है ना। अलंकार जो पार्ट है, इस पार्ट को हम व्याकरण में करा देंगे, पूरा कवर हो जाएगा, पूरा टाइप से, इसका बहुत सारा टाइप होता है, करा देंगे। जो आप देखते ही पहचान लीजिएगा कौन सा शब्द में कौन अलंकार है, ये शब्द में, इस शब्द में, इस शब्द में, इस शब्द में कौन सा शब्द में कौन सा अलंकार है, वो तुरंत पहचान लीजिएगा ना। और इस पार्ट से रिलेटेड मतलब सेंटेंस से रिलेटेड खोज करके आराम से आप बता सकते हैं। तो अभी तत्काल के लिए आप याद रखिए कौन सा आंसर होगा, तत्काल के आपको याद रखना होगा, ठीक है। कौन सा, तो याद रखिए उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा है ना, ख नंबर, है ना, ये याद रखना होगा, इसका आंसर है, ठीक है। और ये अलंकार के लिए आपको हम जब व्याकरण पढ़ाएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, पूरा आपको पूरा नोटिफिकेशन जाएगा, आप वहाँ देख सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में व्याकरण कवर करा देंगे, ठीक है। आइए 9 के बाद आते हैं 10 नंबर। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ बताया गया क्या, जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, उस संवाद में किस रस की प्रमुखता है। मतलब जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो यहाँ पे ये दोनों के अभी जस्ट बताए ना कि राम लक्ष्मण एक साथ थे और परशुराम एक साथ थे ना, अकेले थे। ये दोनों के बीच में संवाद हो रहा था, संवाद मतलब बातचीत हो रहा था ना, उस किसको लेकर के, जो राम भगवान ने सीता को पाने के लिए क्या किए थे, सीता माँ को पाने के लिए क्या किए थे, शिव भगवान की धनुष को क्या किए थे, तोड़ दिए थे ना। जो किनको मिला था, परशुराम को मिला था, तो वो तोड़ दिए थे, जिसके कारण परशुराम गुस्सा गए थे और दोनों के बीच में बहुत संवाद हो रहा था। तो किस प्रकार में बातचीत हो रहा था, प्यार से, है ना। देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, बता रहा है हास्य रस, करुण रस, शांत रस, है ना, वीर रस, है ना। तो बताइए किस प्रकार से, मतलब शांति स्वभाव से बातचीत हो रहे थे दोनों के बीच में, या फिर प्रेम से बात हो रहे थे, हंसी खुशी बातें हो रहे थे, या दया के रूप में बात हो रहे थे, या वीरता के रूप में बात हो रहे थे, किस रूप में बात हो रही थी यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये वीर रस से क्या हो रहे थे, बात हो रहे थे, किस रूप से, डी वीर, है ना, क्योंकि यहाँ वीरता का बात हो रहा था कि आओ
लड़ो, है ना। ये परशुराम जो बार बार क्या कर रहे थे, ललकार रहे थे लक्ष्मण को, राम को, है ना। तो ये दोनों में टक्कर चल रहे थे। तो यहाँ वीर की बात हो रही है, ताकत की बात हो रही है, तो वीर रस यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। ये मैंने सारा कवर करा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। देख सकते हैं आप, हम पूरा का पूरा कवर करा दिए आपको। ये है आपका टोटल 10 क्वेश्चन, ये क्लियर हो गया। आप इधर भी देख सकते हैं, ये था आपका पूरा, है ना। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन था, आपको हम पूरा कवर करा दिए। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 के लिए, अगर पार्ट 3 चाहिए तो पार्ट 3 के लिए जरूर कमेंट कीजिएगा, उसके लिए मैं वेट करूंगा आपका। ठीक है, और कमेंट में किसी प्रकार की क्वेश्चन डाउट हो रहा था तो डाउट को क्लियर करेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।